जंगल में एक चालाक और फुर्तीला बंदर भी रहता था। उसका नाम था बबलू। एक दिन बबलू बहुत सुबह उठ गया। उसने सोचा आज कुछ मजेदार खाना खाऊंगा। वह इधर उधर थे। उसी जंगल में एक चालाक और फुर्तीला बंदर भी रहता था। उसका नाम था बबलू। एक दिन बबलू बहुत सुबह उठ गया। उसने सोचा आज कुछ मजेदार खाना खाऊंगा। वह इधर उधर पेड़ों पर झूलता हुआ खाने की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन काफी देर तक उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। अब वह बहुत भूखा हो गया था। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर लटके हुए मीठे और रसीले फलों पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। बबलू ही उसने पहला फल खाया, उसकी आंखें चमक उठी। फल बहुत स्वादिष्ट था। बबलू ने पेट भरकर फल खाए और फिर पेड़ की डाल पर बैठकर आराम करने लगा। अब बबलू ने सीखा कि मेहनत करने से ही फल मिलते हैं और भूख लगने पर ने जंगल में एक बंदर नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। उस पेड़ पर मीठे मीठे फल लगते थे। रोज सुबह वह बंदर फल खाता और झूलता झूलता बहुत खुश रहता। एक दिन एक मगरमच्छ नदी से तैरता हुआ आया और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। बंदर ने देखा कि मगरमच्छ थका हुआ लग रहा है। उसने एक फल तोड़ा और नीचे फेंकते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो बंदर भाई, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बंदर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, सच्चे दोस्त हमेशा मदद करते हैं। उस दिन के बाद दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। बंदर रोज आम देता और मगरमच्छ पानी की कहानियां सुनाता। दोनों खूब बातचीत करते, कभी मौसम के बारे में, कभी जंगल के जानवरों के बारे में और कभी अपने अपने परिवार की बातें करते। एक दिन मगरमच्छ ने कहा, काश मेरी पत्नी भी। एक घने जंगल के बीच बहती थी एक शांत नदी। उस नदी के किनारे एक आम का पेड़ था जिसमें एक होशियार बंदर रहता था। वह पेड़ मीठे और रसीले आमों से भरा रहता था। एक दिन नदी से एक मगरमच्छ आया और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। बंदर ने देखा कि मगरमच्छ थका हुआ है तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बंदर, नमस्ते मगरमच्छ भाई, क्या तुम थके हुए हो? मगरमच्छ, हाँ भाई, बहुत देर से तैरता आ रहा हूँ। अब कुछ आराम करना चाहता हूँ। बंदर, तो क्यों न तुम मेरे साथ कुछ आम खाओ, ये बहुत मीठे हैं। मगरमच्छ खुश होकर, वाह, तुम तो बहुत, तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी के उस पार घुमा दूंगा और फिर वापस यहीं ले आऊंगा। तुम कुछ आम साथ ले चलना। बंदर को मजा आ गया। वह कुछ आम लेकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ ने धीरे धीरे नदी पार करनी शुरू की। बंदर को पानी की सैर बहुत मजेदार लग रही थी। लेकिन बीच नदी में पहुंचते ही मगरमच्छ की चाल बदल गई। मगरमच्छ बोला, बंदर भाई, दरअसल मुझे तुम्हारे आम नहीं चाहिए। मुझे। नदी के किनारे एक छोटा मगरमच्छ रहता था जिसका नाम था चीकू। चीकू अभी छोटा था लेकिन उसने तय किया था कि आज वह खुद अपने लिए मछली पकड़ेगा। चीकू धीरे धीरे पानी में उतर गया। ठंडा पानी उसकी पीठ को छू रहा था और छोटी छोटी लहरें उसके चारों ओर फैल रही थीं। वह बिना आवाज किए तैरता रहा ताकि मछलियां डरकर। जंगल में एक चौड़ा झरना बहता था। उस झरने के बीच में बड़े बड़े पत्थरों के पास दो पुराने मगरमच्छ रहते थे, गोपाल और माधव। एक दिन दोपहर में सूरज की किरणें पानी पर सोने की तरह चमक रही थीं। दोनों मगरमच्छ झरने के बीच वाले चट्टान पर लेटे लेटे बातें कर रहे थे। गोपाल ने कहा, माधव, आज पानी कितना ठंडा। बातचीत। एक शांत नदी के किनारे दो मगरमच्छ रहते थे, कालू और बालू। एक दिन धूप सेंकते हुए कालू बोला, बालू, आज मछलियां कुछ कम नजर आ रही है, क्या बात है? एक बार की बात है, एक चौड़ी और शांत नदी के किनारे दो मगरमच्छ रहते थे। एक का नाम था गोपी और दूसरे का नाम था भोला। नदी के बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था जिस पर दोनों अक्सर धूप सेंकने आते और बात